कि मुस्लिम समाज अब किसी का वोट बैंक बन के रहने को तैयार नहीं है। वो एक विकल्प चाहता है। नहीं, मुस्लिम समाज भागीदारी के लिए कभी बात नहीं करता है। पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भागीदारी की बात करती है। मुस्लिम समाज तो अभी तक इन सांप्रदायिक ताकतें जो उनका शोषण कर रहे हैं उनके एजेंडे पर काम करता चला रहा है। अभी तक तो वो हराने जिताने का काम करता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि दावा तो ये सब करते हैं, नीति और नियत इनकी ठीक नहीं है। न ये तो संविधान को मानते हैं और न तो राष्ट्रीय हित को। इस पार्टी इंडिया, एनडीए और भाजपा में कोई फर्क नहीं मानती। उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले सभी दल हो, पार्टी हो, अपनी अपनी बातें सामने रख रही हैं। ऐसे में जो ज्यादातर माइनॉरिटीज की बात हो या मुस्लिम समाज की बात हो, पीस पार्टी रखता आया है। अब पीस पार्टी ने 2024 से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। डॉक्टर अयूब ने उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या महत्वपूर्ण रहा इसमें, चूंकि उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो मुस्लिम्स हो या अन्य माइनॉरिटीज हो, सभी दल उनका दावा करते आए हैं। अब ऐसे में पीस पार्टी का क्या दावा है? डॉक्टर अयूब जी, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उसका मेन एजेंडा है, किस वजह से आपने की है? मेरा मेन एजेंडा पीस पार्टी का ये रहा है कि अभी तक जो भी पार्टियां केंद्र प्रदेश सरकार में रही हैं, वो सभी की सभी पार्टियों ने जो भी वादा किया है, चाहे वो मुस्लिमों की भलाई के लिए किया हो, हिंदुत्व का नारा दिया हो, 1585 का नारा दिया हो, या पिछड़े वर्ग का नारा दिया हो, या सेकुलर का नारा दिया हो, वो सबकी नीति और नियत अलग रही है जब सरकार में हो रहे हैं। और उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए, अपने जात विशेष के लिए ही सिर्फ काम किया है, आरक्षण दिया है और विकास के सारे अवसर उन्हीं को दिया है। मगर जो समाज, मुस्लिम समाज के साथ अधिकांश पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, ये जो राजनीतिक तौर पर संगठित नहीं रहा है और जो अभी तक हराने जिताने का काम करते आ रहे हैं, जो सत्ता में भागीदार नहीं हो पाए हैं, उनका सभी सरकारों ने उनका शोषण किया, उनका उत्पीड़न किया हो और आज वो उपेक्षा के शिकार हैं और सबसे निचले पायदान पर सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पहुंच गए हैं। पीस पार्टी 2008 से ही इस समाज का, जो अभी उपेक्षित है, शोषित पीड़ित है, जो अभी राजनीतिक जिनको भागीदारी नहीं मिल पाई है, उनके लिए 2008 से लगातार संघर्ष कर रही है ताकि इन्हें उनका न्याय मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके और विकास का अवसर इन्हें मिले। और पीस पार्टी ने इसी मुद्दे पर आज बात की है। जी हाँ, बताएं। अयूब जी, जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात करते हो, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वो सभी अपना दावा करती है। यहाँ तक पसमानदा समाज की बात जो है बीजेपी भी करती है। तो ऐसे में आप कैसे मानते हैं कि ये समाज जो है वो अभी उपेक्षित है और उनकी नहीं चीजें पूरी हुई? देखिए, इससे यही तो मैं कह रहा हूँ कि दावा तो ये सब करते हैं, नीति और नियत इनकी ठीक नहीं है। न ये तो संविधान को मानते हैं और न तो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। क्योंकि अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो कांग्रेस सेकुलर की बात करती है, मगर कांग्रेस ने सरकार बनते ही 10 अगस्त 1950 में धर्म के आधार पर मुस्लिम दलितों को इन्होंने आरक्षण से बाहर कर दिया। और हमारे संविधान एक ही व्यवस्था देता है कि अगर कोई समाज पिछड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसे आरक्षण दिया जाए और कोई तरीका नहीं बताया कि उसका विकास हो सके। इसका मतलब यह है कि ये कांग्रेस सरकार वो सेकुलर न होकर के बस उन्होंने सांप्रदायिक काम किया, धर्म के आधार पर विभेद किया है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। और इनकी सरकारों ने, अगर आप सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उन सभी ने कहा कि जिसकी भी सरकार बनी है, उन्होंने साफ लिखा है कि जिसकी भी सरकार बनी है, उन सभी ने मुसलमानों के खिलाफ 1/3 फैसले मुसलमानों के खिलाफ किए हैं। और उन्होंने ये 2006 और 2007 में साबित किया है कि इन सरकारों की नीतियों की वजह से, पॉलिसियों की वजह से आज मुसलमान सामाजिक और शैक्षिक तौर पर दलितों से भी पिछड़ गया है। क्या आप 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे? पूरी पार्टी आपकी कितने कैंडिडेट्स उतारेगी और क्या एजेंडा रहेगा?
देखिए, पीस पार्टी 2008 से काम कर रही है, बहुत सारे चुनाव जीते हैं और सभी चुनाव में हिस्सा लेती चली आई है और राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय पहले से भी रही है और आज भी सक्रिय है। इसका संगठन पूरे 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में है, मगर 50 सीटों पर हम मजबूती से काम कर रहे हैं और हम उस पर अफेक्ट डाल सकते हैं। तो पीस पार्टी ये देख रही है कि आज 3 राजनीतिक शक्तियां उत्तर प्रदेश में उभर करके आई हैं। एक कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया बन गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है। एक भाजपा की अगुवाई में वो एनडीए बन गई है, जिसमें बहुत सारी और पार्टियां हैं, और एक बसपा है जो राजनीति के विकल्प के तौर पर है। और अफसोस की बात है कि ये तीनों की तीनों पार्टियां मुस्लिम समाज को और जो उपेक्षित पिछड़े और दलित समाज है, इन्हें सिर्फ वोट बैंक बना कर रखना चाहते हैं। इन्हें राजनीतिक तौर पर अपना गुलाम बना कर रखना। क्या आपको इंडिया से अगर इनविटेशन मिलता है तो आप जाएंगे अलायंस में? क्या हमें पीस पार्टी इंडिया, एनडीए और भाजपा में कोई फर्क नहीं मानती कि सभी की सभी पार्टियां मुसलमानों को साथ साथ वो पिछड़े और दलित जो कमजोर तबके हैं, सवर्ण वर्ग जो कमजोर तबके हैं, सभी को सिर्फ वोट बैंक बना कर रखना चाहते हैं। पीस पार्टी का ये मानना है कि जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो या बसपा हो, जो भी इन्हें राजनीतिक गुलाम बना करके वोट बैंक बनाने के बजाय जो इन्हें सत्ता और अपनी राजनीति में भागीदारी देता है, हिस्सेदारी देता है, वह पीस पार्टी के साथ है। तो क्या आप अलायंस किसके साथ लगभग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया तो जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, हालांकि बीएसपी अभी नहीं है, और बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, अलायंस अगर करेंगे तो क्या आपको संभावना है पार्टी की किसी के साथ अलायंस करने की? देखिए, पीस पार्टी का बिल्कुल साफ सोचना है कि मुस्लिम समाज अब किसी का वोट बैंक बन के रहने को तैयार नहीं है, वो एक विकल्प चाहता है और ये तीनों को तीनों उन्हें विकल्प देने के लिए, सत्ता और राजनीति में भागीदारी देने के लिए आज तक तैयार नहीं है। और जो भी ये देगा, क्योंकि अभी तो पीस पार्टी और मुस्लिम समाज वो तीनों के लिए छूट बना हुआ राजनीतिक तौर पर, जो भी उन्हें वोट बैंक के बजाय वो उन्हें भागीदारी देगा उनके साथ। अगर मैं मानूं तो चूंकि भागीदारी की सभी बात करते हैं, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुसलमानों के लिए मैसेज होगा जो आपसे सुनने के बाद वो पार्टी से और पार्टी के लिए खड़े होंगे? आपके पास क्या ऐसा एजेंडा रहेगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि भागीदारी की सभी पार्टी बात करती हैं, आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, मुस्लिम समाज भागीदारी के लिए कभी बात नहीं करता ना। पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भागीदारी की बात करती है। मुस्लिम समाज तो अभी तक इन सांप्रदायिक ताकतें जो उनका शोषण कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर काम करता चला रहा है। अभी तक तो वो हराने जिताने का काम करता रहा है। उन्होंने ना तो कभी अपने लिए आरक्षण मांगा है, न अपने लिए सुरक्षा मांगा, न हिस्सेदारी मांगी है, न राजनीतिक भागीदारी मांगी है। उन्होंने तो दूसरे का फायदा पहुंचाने के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा काम किया है। पीस पार्टी इस सोच के खिलाफ है। पीस पार्टी कहती है कि ये सोच उसको गर्त में गिराता चला रहा। पीस पार्टी विकल्प दे रही है कि इस हराने जिताने या वोट बैंक बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सत्ता में और सियासत में हिस्सेदारी से ही उसका विकास हो सकता है, जिससे दूसरे समाज का विकास होगा। मुस्लिम समाज की बात MIM के चीफ भी करते आए हैं और उत्तर प्रदेश में वो भी सीट कर लेते आए हैं, कहीं ना कहीं लड़ते भी आए हैं। आपको लगता है कि पीस पार्टी भी उसी तरीके से ट्रैक पर है, और क्या वो अपने मुद्दों पर रह पाएगी? क्योंकि MIM भी लगातार ऐसी बात करती रही कि वो हिस्सेदारी की बात करती है, ना कि वोट बैंक की। देखिए, पीस पार्टी तब से यहाँ पर राजनीति के ऊपर सक्रिय है, जब तक MIM का यहाँ वजूद नहीं था। पीस पार्टी 2008 से है। पीस पार्टी 2012 में यहाँ चुनाव में जीत चुकी है। ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी रही है, RLD से भी ऊपर रही है। तो पीस पार्टी एक नई राजनीतिक शक्ति नहीं है। अभी बाई चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, चाहे स्वाट टांडा का हो या घुसी में, तो पीस पार्टी एक तीसरी राजनीतिक विकल्प में उतर करके आई है और मजबूती से चुनाव में हिस्सा लिया है। चाहे वोट बैंक किसी भी कितना भी हो, वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। आप 80 में से कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अगर गठबंधन हो जाता है तो जो भी हमें सीटें मिलेगी हम उसमें चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपने सहयोगी दल की हम लोग सहायता करेंगे।
और जो भी हमारा संगठनात्मक ढांचा है, इंडिया से कि एनडीए से, कोई किसी से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे बसपा से हो, हमारी चॉइस अभी तो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो वोट बैंक बनाने के बजाय मुस्लिम समाज को जो भी हिस्सेदारी देने को तैयार है, उसके साथ पीस पार्टी गठबंधन करेगी। धन्यवाद। और अगर नहीं करती है तो पीस पार्टी कोशिश करेगी कि जहां भी उसका संगठन है उसमें सभी में चुनाव में हिस्सा लेगी। धन्यवाद। तो डॉक्टर अयूब, साफ तौर से मानना है कि पीस पार्टी जो है वो जो मुस्लिम समाज है उसको उसका हक दिलाने की बात करती है, उसका जो साझेदारी है वो उसकी बात करती है, वो सिर्फ वोट बैंक की बात नहीं करती है जैसे अन्य पार्टियां यूज करती आई हैं। ऐसे में अगर अलायंस की भी बात होती है तो 80 लोकसभा सीटों पर वो अलायंस के साथ जितनी भी सीटें ऐसी होंगी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर भी लड़ेगी, और उनको सत्ता में लाने के लिए, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए पीस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।